Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. So today is the 22nd Feb. Yeah, sorry for the late analysis. थोड़ा लेट आज एनालाइज कर पा रहे हैं. राइट नाउ इट्स 9:27 PM. रात के 9:30 बज चुके हैं. ओके, सो या दिस इज निफ्टी चार्ट, और ये कहीं ना कहीं जो हमने अनुमान पहले लगाया था ना, वो ड्राइंग पड़ी है. आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, फिर अगेन एक फास्ट पुल बैक या रिकवरी मिली, और जिसने इसके सामने एक हायर हाई कर दिया. इसका हाई था 2249.40 और इसका आज का हाई बन गया 2252.50. सो दिस इज़ ऑल टाइम हाई ना, जो टुडे आज जो हुआ है. तो जिस वे में ये जो पैटर्न दिख रहा है ना एज पर वेव स्ट्रक्चर्स, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो हमने 1 मार्क किया है ना, ये अभी ये 1 ये 2, देखिए एक रेड 1 रेड 2 इधर हमने रखा हुआ है. ये ऑलरेडी ये रेड 3 चल रहा है, उसके अंदर ब्लैक 5 आएंगे तो रेड 3 ख़त्म होगा, तो उसके अंदर हमने एक ये 1 ब्लैक 1 मान लिया, ब्लैक 2, अब ब्लैक 3 चल रहा है, तो उसके अंदर अगेन ब्लू 5 आएंगे ब्लैक 3 में. तो ये हम मान रहे थे ना, कल तक हम ये बात कर रहे थे कि दिस कैन बी लाइक 1 2 3 4 5. तो आज हुआ भी तो वैसा ही है ना. और आज थोड़ा सा हमने ये अनुमान भी सुबह लगाया था कि शायद यहाँ पे एक छोटा मोटा ये 1 2 3 4 5 अगर ऐसा है, और जिस वे में सुबह फॉल हो रहा था ना, तो RSI में छोटा मोटा डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा था ऑन आवरली. तो थोड़ा सा अनुमान ये भी आ रहा था हमें कि ये 1 हो चुका है, ये 2 का एक A नीचे आएगा लाइक दिस, A, ये B, फिर C. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हमें लग रही थी आज, लेकिन इसने फिर इसका एक हाई काटा है ना. सो डेफिनेटली सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे वेव काउंट तो हम यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 करके, फिर ये अगेन एक फॉल, फिर ये, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम इसके अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 करके इसको 3 कर सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं, ये 1 ये 2 सब पॉसिबल है. वेव बैठ जाएगी, लेकिन जो कोरिलेशंस है ना, हमारा थिंकिंग थोड़ा सा कोरिलेशन पे ज़्यादा फोकस करता है कि कोरिलेशंस को देखो, यानी कि डॉलर इंडेक्स को देखो. तो पहले मैं डॉलर इंडेक्स पे चलता हूँ. ये है डॉलर इंडेक्स. या फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स के अंदर ये जो आवरली चार्ट है ना, इसके अंदर हमने एक अनुमान लगाया था कि ये एक A यहाँ पे हो चुका है. पहले भी हमने चर्चा तो की हुई थी कि एक यहाँ पे A हो चुका है, ये B हुआ है, अब C का ये ऊपर जाना शुरू होगा. लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से एक लेग और नीचे करे तो भी कोई ताज्जुब नहीं है, हो सकता है, और वहाँ पे डाइवर्जन अगर देता है या क्या, तो वो भी बातें पॉसिबल है. तो क्या यहाँ पे डाइवर्जन है? RSI में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्राइस ने नीचे लोअर लो किया है. डाइवर्जन RSI में भी नहीं है, MACD में भी नहीं है. सो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि क्या डॉलर का जो हम सोच रहे थे यहाँ पे A करके B करके C करेगा ऊपर, वो Y ख़त्म करेगा, यानी कि बड़ा सा एक 2 ख़त्म हो गया. तो ये जो सिग्निफिकेंसी आई है ना, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है. हालांकि उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है. कोई कंफर्मेशन मिलेगा हमें जब तक ये लो नहीं कटता है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे अल्टरनेट व्यू को. लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा ये 1 का लो जाने पे. ये 1 नीचे आया, 2 ऊपर गया, 1 का लो गया तो 3 स्टार्ट हो गया,
दैट विल बी कंफर्मेशन, राइट? बट इट इज़ ऑन बिगर टाइम फ्रेम। ये वन जो दिख रहा है ना, ये एटलीस्ट आपको डेली पे दिखेगा। ये डेली पे आ रहा हूँ मैं, सी। अगर ये फॉल जो है वन है, ये टू है, तो थ्री जो नीचे जाना चाहिए ना, ये वाला, तो उसका कंफर्मेशन इसके लो कटने पे थोड़ा सा ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगेन आई एम कमिंग ऑन आवरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी अब लग रही है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? देखिए किस तरह से यहाँ पे ये हमने अनुमान लगाया था कि लाइक ए बी सी करके डब्ल्यू, फिर अगेन ए बी सी करके एक्स, अगेन ए बी सी करके वाई, तो जाके हमारा बी ख़त्म हुआ, राइट? लेकिन अब जिस तरह से ये अनफोल्ड हो रहा है ना, तो मुझे जिस तरह से यहाँ डाइवर्जन भी नहीं मिला है, और थोड़ा सा मुझे ये संदेह ये जा रहा है कि अगर मैं एक टाइम फ्रेम बड़े पे 4 आवर पे ट्राई कर लेते एक बार, कि हम इसको देख लेते हैं कि 4 आवर पे। यस फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर तो आपको हमेशा बताया हुआ है, आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देयर आर ऑलवेज 3 और 4 पॉसिबिलिटीज एज पर एलियट वेव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया ना, ये रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 करके ये 1 हो गया, राइट? अब ये ऊपर जो जा रहा है ब्लैक ए, ब्लैक बी, ब्लैक सी करके रेड डब्ल्यू हो गया, रेड एक्स नीचे आ गया, अगेन ब्लैक ए, ब्लैक बी, ब्लैक सी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि वाई ऊपर जाएगा, तो ये जहाँ पे वाई ख़त्म होगा तो वहाँ पे हमारा 2 ख़त्म होगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसके 1 2 3 4 5 के बाद जो नीचे फॉल आया है, उसके बाद अगेन ये हमने जहाँ कंप्लीट गिना था वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या सिग्निफिकेंसी आई है वो ज़रा देखते हैं। देखिए सिग्निफिकेंसी ये है, ये सारी चीज़ें नोटिसेबल है, बट कंपल्सन नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कट चुकी थी, ओके, यहीं पे कट चुकी थी ट्रेंड लाइन। सो कहीं ना कहीं इससे और वो नीचे जा रहा है, डाइवर्जन नहीं दे रहा है, फिर अगेन पुल बैक भी आया है। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट ये जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको सोच रहे थे कि अभी भी रेड एक्स के बाद रेड वाई जो चल रहा है, ब्लैक ए, ब्लैक बी एंड ब्लैक सी, क्या बी यहाँ ख़त्म हुआ है? हो सकता है। और एक लोड नीचे करेगा, हो सकता है। हमारे हिसाब से यहाँ पे काउंट्स वेल बैठ रहे थे बढ़िया से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। अब अगर हम उसको जिस तरह से हम देख रहे हैं ना ये 4 आवरली में, तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि लेट अस्यूम, ये इसको मैं हटा रहा हूँ, ये काउंट्स जो हमने पहले ड्रॉ किए हैं, कि यहाँ से ये एक जो रैली है 1 2 3 4 5, ये क्लियर हायर हाई हायर लो करता हुआ ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने लोअर लो किया, तो इसको हम एक बार ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो लो है इसने नहीं काटा, तो इसको एक 1 2 3 4 5 करके इसको चलिए 1 मान लेते, सी का 2 मान लेते हैं, सी का 3 मान लेते हैं, सी का 4 मान लेते हैं, सी का 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक सी ख़त्म हो गया हमारा। तो इस तरह से क्या ये पूरा स्ट्रक्चर ए बी सी, ओके, अब इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। इक्वलिटी भी अचीव कर लिया, 1.23 तक उसने गया है, और 161 को उसने क्रॉस नहीं किया है। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक ए बी सी हो चुका हो, यानी कि हमारा ये 2 यहाँ पे हो गया हो, तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंसी जो दिखा रहा है ना, फिर उसमें क्या पॉसिबल है वो भी ट्राई कर लेते हैं। एक बार इसको हम हटा रहे हैं, अगर हम इसके अंदर अनुमान लगाएं कि ये 2 ख़त्म हो गया है अगर, तो ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स? तो ये एक तरह से ओके, इसको एक बार आवरली पे चल के देख लेते हैं, 1 आवर पे।
1 आवर पे जो हमारे ड्राइंग पड़े हैं उसको मैं यहाँ से पहले हटा रहा हूँ। यस, ये एक तरह से ये इसका टॉपेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ से काउंट शुरू होंगे। तो यहाँ से एक ये 1 आया हो, फिर ए बी सी करके या डब्ल्यू एक्स वाई करके 2 आया हो, एक ये पॉसिबिलिटी है। इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक। अगेन यहाँ से जो फॉल नीचे शुरू हो रहा है ये उसका इंटरनल पॉसिबल है कि ये उसका इंटरनल 1 हो। ओके, क्योंकि ये इसके ऊपर गया है, अगेन नीचे आके ये इसके ऊपर गया है, तो ये अगेन एक ब्लू 1 ब्लू 2 ऐसा भी हो सकता है। इसको एक लोअर डिग्री कर देंगे। ये इसका रेड 1 रेड 2, अच्छा रेड 3 रेड 4 चल रहा है, तो इंटरनल है क्या इसका? ओके 3, तो दिस कांट बी कंप्लीट टिल नाउ, ये ओपन ही रहेंगे। अगर ये इस तरह से ये रेड 1 2 3 ये 4 यहाँ पे आके 5 कर देता ना, तो ये जो एक्स्ट्रा ऊपर बाउंस गया है ना, ये जो ज़्यादा, हालांकि इसने ये 2 का हाई क्रॉस नहीं किया है, स्टिल वो भी वैलिड हो सकता है स्टिल, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिर जो है ना कहीं ना कहीं एक इंटरनल 1 स्ट्रक्चर हो सकता है, पूरा 1 हो सकता है, मतलब रेड से भी नीचे जाके 1 डिग्री रेड या माइक्रो जाके, तो फिर पूरा एक रेड 1 हो सकता है, फिर रेड 2 हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग एरिया है। राइट नाउ इट्स एक्चुअली ट्रिकी। तो ये अब यहाँ से जो डॉलर इंडेक्स है वो इसको भी पार करे, इसको भी पार करे, तो हम कह सकते हैं कि शायद पहले वाला सिनेरियो ही चल रहा है। उसका भी कंफर्मेशन तो ये हाई पार करने के बाद ही मिलेगा, जो पहले सिनेरियो ड्रॉ किया था जो कल तक था। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट अभी एक डिप बाकी है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे इंटरनेशनल इंडाइसिस हो, तो ये कोरिलेशंस देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जितना वो बढ़ेगा उतना ही ये गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिविटी कोरिलेटेड होती है इनकी। सो ये समझने योग्य बात है। लेकिन अगर किसी कारण से ये डॉलर इंडेक्स ने ये लो अब काट दिया ना अगेन, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे ये जो फॉल हम एज्यूम कर रहे हैं ना, ये फिर ऊपर और जाना, तो ये सब चीज़ें फिर पॉसिबल हो सकती है। तो अब यहाँ पे काउंट्स इस तरह से लग रहे हैं मुझे कि ये जो ब्लूज़ है ना, इसको मैं कर देता हूँ एक लोअर डिग्री रेड, और जो ब्लैक है इसको कर देता हूँ एक लोअर डिग्री। ओके, तो इसके अंदर पूरा एक 1 हो गया, एंड ये एक ये 2 हो गया यहाँ पे, ब्लू 2, ये ब्लू 3 हुआ है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ये ब्लू 3 हुआ है, उसके बाद अगेन ये ब्लू 4 हुआ है आज जो फॉल था, और ये ब्लू 5 अभी चल रहा है, जो कि इस थर्ड का हाई क्रॉस करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एडवाइजरी कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे प्योरली इलियट वेव्स के स्ट्रक्चर से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से एक वेज पैटर्न या लीडिंग जो भी आप कहो पॉसिबल है, बन सकता है। अगेन यहाँ से लेके ये ब्लैक 1, फिर एक ब्लैक 2 3 4 5 फर्दर अप मूव्स के आगे, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो दिस कैन बी ए सिनेरियो ओके इन निफ्टी।
सो क्या निफ्टी यहाँ से 22,200 चल रहा है ना, तो क्या यहाँ से 22,300 400 500 जाएगा? जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। एंड अगेन ये अगर इसने अगर हाइस कर दिए ना इसने, तो फिर इसमें जो सिनेरियो है अगेन वो डिप वहाँ से नहीं, थोड़ा जल्दी डिप हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ पॉसिबिलिटी। फिर वो डिप थोड़ी इतनी सी नहीं, फिर वो इतनी सी रह सकती है, क्योंकि ये वन यहाँ से शुरू किया हमने। सो नाउ इनवैलिडेशन लेवल इज नॉट दिस, इनवैलिडेशन लेवल विल बी दिस वन ओनली, राइट। तो वो टू फिर यहाँ तक आता है कि यहाँ तक आता है कि यहाँ तक भी आ सकता है, वो अभी से अनुमान लगाना सही नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये सिनेरियो निफ्टी के अंदर पॉसिबल हमें अभी लग रहा है एज ऑफ नाउ। अगर ये लो जाता है, अगर ये लो जाता है तो ये सिनेरियो लग रहा है, अगर ये हाई जाता है तो ये सिनेरियो थोड़ा सा लंबा डिप दे सकता है, दैट्स इट। फिलहाल हम इसके काउंट को इस तरह से मान के चल सकते हैं, राइट। सो निफ्टी के अंदर एक राइट डायरेक्शन जो है, जो इस वक्त क्या लग रहा है एज पर वेव स्ट्रक्चर्स, रेड वन रेड टू कर रहा है, ब्लैक वन ब्लैक टू कर सकता है, तो टू कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग इस राइट साइड। कहीं पे नीचे अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बाय की बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें इलियट वेव्स के बेस पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी आधार पे बात कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी। सो नाउ बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी में कोई विशेष चेंज नहीं है, उसमें जो आज फॉल आया था उसने उसका हाई काटा नहीं है। सो बैंक निफ्टी के अंदर अभी ये जो हाई है यहाँ का वो थोड़ा ध्यान रखने योग्य है, जो इट इज़ 21 फेब का जो हाई है ना, शायद वहाँ से उसने एक ये 1 2 3 4 5 करके एक बार ये लो काटेगा तो ये इसका भी सी यानी कि 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर वो भी बुलिश है। तो यहाँ जैसे निफ्टी में डॉलर इंडेक्स से हमने कोरिलेट कर लिया ना, तो निफ्टी के अंदर अगर इतना फॉल जो भी ड्यू हो रहा है या छोटा फॉल भी अगर हो रहा है, वो डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही एक फॉल इसमें भी पेंडिंग तो दिख रहा है हमें, और हमारे इस व्यू का इलियट वेव स्ट्रक्चर के बेस पे इस व्यू का इनवैलिडेशन लेवल है ये हाई गया, मतलब इनवैलिडेट हो गए ये आने वाले काउंट्स, ठीक है। फिर क्या होगा वो उस वक्त चेंज कर सकते हैं हम इसको, इस तरह से ए बी सी करके ख़त्म कर सकते हैं। इस टू को, ब्लू टू को हम यहाँ पे रख देंगे तो बात ख़त्म, और वो परफेक्ट मिल भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 करके एक ए, एंड अगेन ये बी, एंड अगेन यहाँ से जो फॉल आया है ये एक 1 2, ये जो 3 4 एंड 5, ऐसे करके हम यहाँ पे 2 ख़त्म कर सकते हैं, तो सी हो गया यानी 2 हो गया। तो यस दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट उसके लिए उसको ये हाई काटेगा तो हम उसको इस तरह से मान सकते हैं ना, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स। आइए हम थोड़ा सा गोल्ड को भी देख लेते हैं। यस, एज ऑफ नाउ गोल्ड देखिए, जो हमने एक्चुअली एज्यूम किया था वैसा चल तो रहा है, कुछ भी उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। जैसे निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, इवन गोल्ड भी वैसे ही चल तो रहा है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंजेस। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर, आई रिपीट, मैं फिर से कोरिलेशंस पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से एक्सपीरियंस किया है, ऑब्ज़र्व किया है, अनुभव किया है। हर बार नहीं, बट मेजॉरिटी, ज़्यादातर ऐसा होता है, वो कोरिलेशन काम करता है। अगर मैं इसमें ये डेली पे आता हूँ, और डेली के अंदर मुझे यूँ क्लियर दिख रहा है, अगर ये DXY अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये जो फॉल है ये पूरा एक ए है, ये ए बी सी करके बी है, अगेन एक सी अभी चल रहा है जिसको इक्वलिटी 93 समथिंग पे आ रही है। वी कांट से कि ये इतना आएगा या उतना आएगा, बट वो सी का एक 1 हो चुका है, अभी 2 चल रहा है, कहीं ना कहीं वो यू टर्न लेने की तैयारी है ना। तो 2 अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, या और ऊपर जाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अब 3 की बारी है। अगर ये 1 सही है, ये 2 सही है,
तो 3 4 5 आएगा, क्योंकि सी में हमेशा 5 काउंट्स आते हैं, राइट। अगर ये हमारा ए सही है, ये बी सही है, तो डेफिनेटली अभी सी आना चाहिए, और सी अगर आना चाहिए तो ये उसके इंटरनल पार्ट 1 और ये 2, उसके बाद ये अगर 1 और 2 हमारा काउंट सही है, इलियट हम सही अनुमान लगा पा रहे हैं, वी नेवर नो कि हम सही अनुमान लगा रहे हैं या कुछ भी हम धारणाएं कर रहे हैं लेकिन मार्केट कुछ और प्ले कर रहा है, वी नेवर नो। लेकिन अगर ये सही है ए बी सी, और इसके अंदर अगर हम ये 1 2 सही पकड़ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट इज 3, और अगर ये 3 नेक्स्ट है तो इसका राइट डायरेक्शन है डाउन। अगर इसका राइट डायरेक्शन है डाउन, तो निफ्टी हो या वर्ल्ड इंडाइसिस हो या बुलियंस हो, उसका राइट डायरेक्शन होना चाहिए अप, यानी पॉजिटिव, यानी बुलिश, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल क्यों नहीं करें, हम ऐसा क्यों नहीं करें। ट्रेडिंग तो देखो हर किसी का अपना नज़रिया, अपना डिसीजन है, लेकिन राइट डायरेक्शन का भी अपना एक महत्व होता है ना। तो राइट डायरेक्शन का महत्व ये होता है कि अगर डिप आती है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की ढूंढी जानी चाहिए, राइट। फिर अपना अपना रिस्क एपिटाइट है, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट है, वो फिर अपने हैंड से देखना चाहिए। बट हम अभी यहाँ पे हम जो बात करते हैं हमारे इस चैनल में, प्योरली वेव स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो गोल्ड है इसके अंदर मैं डेली पे आ रहा हूँ, एंड डेली पे आने के बाद ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्लैक 3 के बाद ये ब्लैक 4 चल रहा है, राइट। अगर वो ख़त्म हो गया है या अभी चल रहा है, उसका कंफर्मेशन हमें होपफुली, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर ब्रेकआउट देता है अभी, सॉरी ऊपर मतलब इसमें ये नहीं, आवरली पे अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है तो अभी इसके अंदर अभी थोड़ा सा डिप बाकी है। लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो शायद ये 4 ख़त्म करके 5th की ओर अग्रसर, तो इसके अंदर ये डेली में गोल्ड में राइट डायरेक्शन इज अप, राइट, और ये कोरिलेट भी हो रहा है। सो अगेन कमिंग ऑन आवरली टाइम फ्रेम, देखिए वेव स्ट्रक्चर का यही तो बात है। कई लोग सोचते होंगे कि हम क्या समझे अभी कहाँ जाएगा, तो अभी कहाँ जाएगा नहीं, राइट डायरेक्शन क्या है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जहाँ पे दोनों चीज़ों, कोरिलेशन वाली दोनों चीज़ों के काउंट मैच हो रहे हैं उसको देखिए, उसको थोड़ा बारीकी से समझिए। अगर वो मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। या सो दिस इज एज ऑफ नाउ, ये फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल है अगर काउंट सही जा रहे हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो उसके अंदर काउंट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब वो चेंज कैसे होंगे, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है ना तो इसके काउंट्स डेफिनेटली थोड़े बहुत काउंट्स वेरी करेंगे ना। इसके अंदर हम थोड़ा सा फिर बुलिश सेंटीमेंट सोचेंगे कि ये जो कुछ भी ये डब्ल्यू माना है हमने, ये एक्स माना है, अभी वाई नीचे आएगा, इसकी जगह पे हम कुछ और सोचेंगे, राइट। तो इसकी जगह पे हम क्या सोच सकते हैं, इसकी जगह पे दिस इज आवरली चार्ट ना, तो ये जो हमारा जो फॉल आया था ना, बिग फॉल, ये डब्ल्यू रखा हमने, तो इसके अंदर ए बी सी करके हमने डब्ल्यू रखा, फिर ये एक्स किया, फिर अभी हम लोग कहीं ना कहीं पे वाई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये डी एक्स वाई नीचे गिरना शुरू हो गया, वो कंफर्म है कि वो नीचे है, और ये फिर कंफर्म है अप ट्रेंड है, तो काउंट्स इस तरह वेरी करेंगे। ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये डब्ल्यू और एक्स था ही नहीं, इट वाज अ 1, एंड ये करेक्शन जो नीचे आया है ना डब्ल्यू एक्स वाई करके, ये 2 हो गया है, ठीक है, यानी कि ये 1 ये 2, अब कहीं ना कहीं 3 की शुरुआत हो रही है। तो उसके अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है। मैं आवरली पे ही खड़ा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ उसको, आई होप कि क्लियर दिख रहा है। लेट मी क्लीन दिस ड्राइंग्स।
यस, अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो वो कैसे हो सकता है उसको देख लेते हैं। वो हो सकता है ऐसे, यहाँ से एक 1 आया है, ये 2 है शायद। ये 1, ये 2, और ये थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4, थर्ड का 5, 5 के अंदर 1 2 3 4 5, हाँ तो थर्ड का 5 यहाँ पे। तो दिस कैन बी अगेन अ बिगर 1, एंड ये कहीं ना कहीं 2 हो सकता है। तो ये फॉल है, इसका मतलब ये बेरिश है, ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये संकेत दे रहा है ना कि ये नीचे जाएगा, तो फिर ये इसका फॉल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर ये संकेत देता है कि ये ऊपर जाएगा, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक ये DXY ऊपर का लेग पूरा करे, तब तक के लिए इसमें ये अपॉर्चुनिटी इंट्राडे या ट्रेडिंग वालों के लिए हो सकती है। थोड़ा वो डिप ज़्यादा देगा, फिर अगेन वो ये लो भी तोड़ेगा, अगर वो डॉलर इंडेक्स अगर उस वे में जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो। सो दिस वॉज अ गोल्ड, अगेन नाउ दिस इज़ अ सिल्वर। सिल्वर में भी व्यू तो फिलहाल कुछ भी चेंज विशेष नहीं है, वही है। गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी तीनों को हम कोरिलेशंस से देखते हैं। हालांकि सिल्वर के हमने पहले भी काउंट आपको यहाँ पे शेयर किए थे कि ये बी ख़त्म हुआ है, तो एक सी नीचे आना चाहिए, तो वो शायद उसका ये 1 ख़त्म होके ये 2, तो इसने ये 2 का हाई आज काटा नहीं है, फिर ये छोटा सा 1, ये छोटा सा 2, ये थर्ड शायद शुरू हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, अगर वो बेरिश है तो। नहीं तो ये भी किसी न किसी प्रकार का 1 और ये 2 चल रहा है। लेकिन अगर वो बेरिश है तो काउंट्स में भी लाइक दिस 1 2, ये 3 के अंदर ये 1, उसका देखिए ये 1 2, ये 3 4 5 करके ये पूरा 1, एंड ABC करके 2, ये हाई गया नहीं, ये 3, इस तरह से 4 5, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर इस देवता को ऊपर, डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। वेव स्ट्रक्चर फिलहाल इस तरह से हमें लग रहे हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, राइट फ्रेंड्स? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरिलेशंस को जो हम जोर दे रहे हैं ना बार बार, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा है सिग्निफिकेंट, देखने को मिलता है मार्केट में, डेफिनेटली देखने को मिलता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है फ्रेंड्स, राइट? या नेक्स्ट इज कॉपर। अगेन कॉपर, अगर हम DXY डॉलर को अगर हम बेरिश मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने कोई एक, यहाँ से एक इम्पल्स 1 2 करके फिर 3 कर सकता है। लेकिन अगर वो बुलिश है तो ये कहीं ना कहीं पे 3 4 और 5 करके नीचे इसको, इस लो को काटेगा। ये दोनों सिनेरियो इसमें भी वैलिड है। तो थोड़ा DXY पे इसमें भी बात डिपेंडेंसी वाली आ गई है। तो इसका मतलब ये जो हाई है ये क्रॉस करता है तो ये बुलिश है, और ये जो लो है ये क्रॉस करता है तो नीचे जाके कहीं पे भी अगर यू टर्न लेता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इन बेस मेटल कॉपर। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप MCX में इंडियन रुपीस में चार्ट को एनालाइज करो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना कमोडिटीज़, जिसमें गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, चाहे क्रूड ऑयल, कॉपर वगैरह वगैरह, नेचुरल गैस एंड ऑल दैट, ये सब दिन के 20-22 घंटे ट्रेड होते हैं और इंडिया में केवल 14 घंटे ट्रेड होते हैं। तो इंडिया के चार्ट्स में, रुपीस के चार्ट में जो है ना, हमारे पास डेटा होता है सिर्फ 14 घंटों का, तो वहाँ पे प्रॉपर वे में हमें काउंट्स नहीं पता चलेंगे। नेक्स्ट डे उसमें कुछ ना कुछ गैप अप या गैप डाउन ही दिखेगा, राइट? सो दिस इज़ अ थिंग कि थोड़ा सा इन चीज़ों को इस रूप से भी समझिए कि कोशिश करके इंटरनेशनल चार्ट को देखिए, फिर यहाँ पे उसका अनुमान खुद से हमें लगाना चाहिए, राइट?
सो नाउ अगेन ये है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल के अंदर भी जो हमने ड्रॉ किया था 1 2 कहीं ना कहीं 3 ड्रॉ किया था, तो कुल मिला के उस वे में जा तो रहा है बट थोड़ा सा स्लो जा रहा है, कंफ्यूजिंग करता करता जा रहा है, राइट। तो इसके अंदर फिलहाल हम यही कहेंगे कि इसका एक इनवैलिडेशन लेवल हमें पता है, वो है ये रेड लाइन। अगर ये इसको काट देता है तो हम काउंट चेंज करेंगे, राइट। और अगर इसको नहीं काटता है तो काउंट फिलहाल चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं लग रही है, राइट फ्रेंड्स। सो क्रूड ऑयल एज ऑफ नाउ यही एक तरीके से हमें सही लग रहा है, यही स्ट्रक्चर हमें सही लग रहा है। ओके, सो नाउ नेचुरल गैस, या सो नेचुरल गैस के अंदर फ्रेंड्स जो हमने एक अनुमान लगाया था, थर्ड के बाद एक 4 आएगा, तो डेफिनेटली वो आया। यहाँ तक उसने ABC कंप्लीट किया है, राइट। अब शायद फिफ्थ फिर से अगेन स्टार्ट कर रहा है वो, और उसका अंदर भी ये 1 2 3 4 5 करके फिर ABC थोड़ा सा इसी के आसपास, मतलब ये इट कैन गो लाइक दिस 1 2 3 4 5। ये लो अगर कटता है तो 5 के अंदर के 5 काउंट अगर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रिवर्सल साइन देता है और ये इनवैलिडेशन लेवल नहीं काटता है, तो डेफिनेटली हियर अपॉर्चुनिटी कैन जनरेट। लेकिन अगर ये लो कट जाता है ना फ्रेंड्स, तो पूरी कथा चेंज हो जाएगी NG की। और इसका एक मैंने सोचा है कि बढ़िया से पूरा एक ऑल टाइम का एनालिसिस करके मैं एक एपिसोड डालने वाला हूँ इसमें 1-2 दिन में। सो लेट्स सी कि ये काट रहा है क्या। अगर ये काट रहा है तो पूरा एनालिसिस इसका ये इनवैलिडेट हो जाएगा। कौन सा वाला? देखिए ये वाला जो मैं डेली पे आ रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं ये रहा, यहाँ से हमने जो इम्पल्स माना हुआ है ना 1 2 3 4 5 करके 1 2 3 4 5, ये 1 तो ये 2 विल नेवर इट इज मोर देन 100% ऑफ द वे 1। तो ये जो लेवल है ना 1.440, ये चार्ट है नेचुरल गैस फ्यूचर नाइमेक्स का, उसमें 1.440 का एक इनवैलिडेशन लेवल बनता है बॉस। तो वो अगर कट जाता है ना, तो ये पूरा सिनेरियो कुछ और था जो हमने मार्क किया था। चाहे वो चल रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट। सो नेचुरल गैस के अंदर फिलहाल कहीं पे भी कुछ भी सेंटिमेंट बुलिश अब मत व्यू नहीं है मेरा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि जब तक ये हाई अभी क्रॉस नहीं होता है ना, ये वाला हाई जो आजकल का है, तो इसके नीचे वो बेरिश ही रहना चाहिए और उसको बुलिश होना होगा। तो कहीं ना कहीं इसको ये हाई पार करना पड़ेगा, और अगर ये लो तोड़ देता है तो ये ज़्यादा ही बेरिश है फिर तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा नेचुरल गैस को। और ये जो लेवल है जब तक ये पार नहीं करता तब तक कोई बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है एज पर वेव स्ट्रक्चर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज बिटकॉइन। या सो बिटकॉइन के अंदर फ्रेंड्स जिस तरह से हमने ये मार्क किया था तो वैसा ही चल रहा है, कुछ भी चेंजेस आया नहीं है। बट जो हम उम्मीद रख रहे थे ना यहाँ से एक 1 बनेगा 2 बनेगा, तो क्या इतना छोटा सा 1 है, ये इतना छोटा सा 2 है? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट और क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है इसके अलावा हमें, और क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है, उसका एक अनुमान अगर लगाए तो ये हो सकता है ना कि यस यहाँ से एक W, ये X, ये Y, ऐसा ये आया हो, उसका एक और लोअर डिग्री है ये। अगेन इसको मैं हटा रहा हूँ,
ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से एक ए बी सी ही चल रहा हो तो इसको एक डिग्री बढ़ा कर दिया, और ये सी के अंदर ये 1 हुआ हो, ये 2 हुआ हो, ये 3 हुआ हो, ये 4 हुआ हो, ये 5 कर देवे, इसको फिर से डिग्री कर देते हैं ये वाली। तो ये सी यहाँ पे अगर निपटेगा तो ये वाला पिक्चर भी नहीं है, और ये जहाँ सी निपटेगा वहाँ पे ये 4th ख़त्म होगा, उसके बाद ये सारी बातें आएंगी जो कि हम पहले सोच रहे थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर इसको ये लो काटना पड़ेगा, ये लो, राइट। एंड अगेन यहाँ पे ये बात समझने योग्य है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जब 5 चल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 की लेंथ है 2238, 3 की लेंथ है 1950 के करीब। तो ये पक्की बात है जो 5th आएगा ना वो इससे छोटा होना चाहिए 3rd से, क्योंकि 3rd विल नेवर बी शॉर्टेस्ट, 5 शॉर्टेस्ट हो जाए क्योंकि 1 यहाँ पे बड़ा है ना 3rd से। तो इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है। और 4 अगर जो है आप सोचोगे 1 की टेरिटरी में आया है, यस इट कैन बी एंडिंग ना, ये एक एंडिंग डायगोनल के रूप में पॉसिबल है, राइट फ्रेंड्स। तो अगर ये सीधा अभी ये हाई पार कर लेता है या ये 2 का हाई क्रॉस कर लेता है, ये वाला या ये वाला, तो फिर पहले जो काउंट थे ना हमारे WXY, फिर वो सही थे, फिर यहाँ से 1 2 करके। और अगर ये लोअर लो करता है तो एक नया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और लोअर प्राइसेस पे शायद देने को आ सकता है। तो यही तो बातें हैं कि स्ट्रक्चर को हमें पहचानना है, समझना है कि क्या क्या अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ है, राइट फ्रेंड्स। तो अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट जरूर करूँगा कि देर आर ऑलवेज 3 और 4 पॉसिबिलिटीज़ एज पर इलियट वेव स्ट्रक्चर्स, and here we are just trying to understand or learn and identify just single one possibility as per Elliott Wave's perspective with invalidation level for educational purpose। invalidation level क्या, किस चीज़ का, कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 करेगा। अब ये अगर 4 है ये वाला और ये 5 करेगा तो 5 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5। अब इसका नियरेस्ट और लोवेस्ट टाइम फ्रेम में इनवैलिडेशन लेवल ये होगा, क्योंकि ये इंटरनल 1 है, ये इंटरनल 2 है, तो वो 2 अगर इसके ऊपर गया तो ये काउंट्स इनवैलिडेट हो गए, ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, क्योंकि 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वे 1। ये तो यही तो चीज़ें हम सीख रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वास्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इलियट वेव्स। अगेन जो अनुमान हम लगा रहे हैं उसकी कुछ संभावनाएं, कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ पॉसिबिलिटीज, चांस होती है, और हर बार वो सही जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन गो 100% रॉन्ग एंड फेल ऑल्सो, बिकॉज देर आर ऑलवेज 2 और 3 मोर अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज विच कैन अनफोल्ड टू सरप्राइज अस एनी टाइम। हम उसको ऐसा सोच रहे हैं बट ये यहाँ से ऐसा चला गया तो हमें आश्चर्यचकित कर देगा ना, हमें एक सरप्राइज दे देगा ना। सो अल्टरनेट जो ऑप्शन है ना वो इसके ऊपर है, ये हाई के ऊपर एंड ये हाई के ऊपर, ओके। सो उसको हमें समझना आना चाहिए, वो भी एक कला है। सो बिकॉज देर आर ऑलवेज 2 और 3 मोर अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज विच कैन अनफोल्ड टू सरप्राइज अस एनी टाइम। सो डोंट ट्रेड और इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दिस स्टडी। यहाँ पे आप सीखने के लिए लाभ लीजिए बट इसके ऊपर ट्रेड मत कीजिए, राइट। सो डेफिनेटली हियर वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से काउंट्स अल्टरनेट भी पॉसिबल हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, दिस इज़ नॉट एनी एडवाइजरी और टिप्स टू ट्रेड और इन्वेस्ट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड योर लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, राइट फ्रेंड्स। सो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस, बिटकॉइन सारा कुछ कवर कर लिया है। सो लेट्स चेक फॉर कमेंट्स कि क्या क्या कमेंट्स हमें वीडियो पे रिक्वायरमेंट्स मिली है, वो एक बार देख लेते हैं।
पहले से शुरू करते हैं। संदीप अग्रवाल जी ने पूछा है, सर अकॉर्डिंग टू इलियट सिल्वर विल फॉल बट इन प्राइस एक्शन देयर वॉज डिसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मिंग एंड प्राइस ब्रेकआउट दैट ट्राइंगल प्लीज प्लीज कंफर्म। ओके, तो सिल्वर का हमने चर्चा किया संदीप जी बहुत, कि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हमें फिलहाल इसका कोई ना कोई एक बड़े लेवल पे कंफर्मेशन की वेट करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट, या डाइसी है। तो फिलहाल गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ये सारे निर्भर कर रहे हैं कि ये अपनी दिशा कहाँ तय कर रहा है, यहाँ पे या फिर नीचे, राइट। सो इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। एज पर वेव स्ट्रक्चर मैंने तो उसको ओपन करके डेली तक का भी दिखा दिया सिल्वर में। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरह से जो काउंट्स दिख रहे हैं हमें, ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये पूरा वाई चल रहा है, तो ये तो सही चल रहा है फिलहाल। इसको नीचे आना चाहिए इस हिसाब से तो, लेकिन अगर आप इसको ट्रायंगल मान रहे हो, इसको ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये अंदर भी तो आ चुका है ना। आई होप कि आप यही चीज़ को ट्रायंगल शायद बोल रहे थे, अगर आप डेली पे बात कर रहे थे तो, राइट। लेकिन अब अंदर भी तो आ चुका है ना। सो लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है। या नेक्स्ट इज नागराज बिल्लूर, डियर सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इलियट वेव आइडियाज ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज एंड स्टॉक्स। यस, माय प्लेजर नागराज जी। या दीज आर नॉट आइडियाज, दीज आर इलियट वेव्स के एक पर्सपेक्टिव से कैसे अल्टरनेट भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वो लर्निंग के एक सेशंस ही है ये सारे कुछ। सो उसका लाभ लीजिए। आई एम हैप्पी कि आप उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा पा रहे हैं। यस, आई एम डेली ईगरली अवेट्स फॉर योर वीडियो ऑन यूट्यूब। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मैंने इसका रिप्लाई दिया है, एक्सीलेंट, क्योंकि आई एम learning Elliott wave strategies from your videos much, especially on alternative possibilities in Elliott waves counting. That's great. So यही तो मेहनत चल रही है यहाँ पे। So that's great कि आप लाभ उठा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। यस फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वीडियोस को, चैनल को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले ना। सुनने वाला होगा तो कोई सुनाएगा ना। राइट। या ओके, थैंक्स नागराज बिल्लूर जी, थैंक यू सो मच। या हर्ष डी मोटवानी, सर प्लीज चेक बंधन बैंक एंड शेयर योर व्यूज। ओके, बंधन बंधन बैंक में आगे भी मैंने लाइव में शायद बताया था, मैं एक बार डेली पे आ रहा हूँ। या चलिए पूरा ये डिलीट ही कर रहा हूँ, एक बार नए सर से वीकली से आपको शुरू करके बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जैसे जिस वे में ये बंधन बैंक शुरुआत से लेके अभी तक चला है ना, तो उसका बॉटमेस्ट पॉइंट ये है, राइट। सॉरी, इसका बॉटमेस्ट पॉइंट है। तो अगर हम इसको वीकली पे कहीं ना कहीं इम्पल्स मानते हैं, तो ये 1 है उसका, ये 2 ही चल रहा है, ठीक है, या 2 यहाँ ख़त्म हो गया है, तो ये भी ये एक उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है। क्योंकि 3 अगर यहाँ से चलेगा ना, तो उसका कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 करके 3 करेगा, फिर अगेन एक 4, फिर अगेन एक 5, ये पूरा जाके एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है वीकली चार्ट। तो इसको थोड़ा सा हम बारीकियों से यहाँ से लेके एनालाइज करने की प्रयास करते हैं। अगेन आई एम ड्राइंग द बेस लाइन। जब तक ये लाइन 151 का वो नहीं तोड़ता है, तब तक हम इसको कहीं ना कहीं बुलिश मानेंगे कि शायद वो कहीं से यू टर्न ले ले, ये पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो इसको अगर मैं, ये ड्राइंग कर लिया हमने, और इसको मैं डेली पे आके देख रहा हूँ। यस,
तो डेली पे वी कैन से कि दिस वाज अ 1 2 3 4 5 ओके। अब ये 2 के बाद 3 जो है उसके भी इंटरनल काउंट से, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉसिबल है। और ये जो फॉल आया है ना फ्रेंड्स, ये चलो एक बार वीकली पे फिर से आ रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा काउंट्स का अनुमान आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये एक इसका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या तो ये इसका 1 है, चलो ये 1 है, ये 2 है। थर्ड का 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकता, ये अगर थर्ड है 1 2 3 4 5 ओके। लेट मी चेक द हाइट, या मैग्नेट ऑन, (95.10) 118 okay. Third is shortest. ओके, इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। मैग्नेट ऑफ अगेन 1 2 3 4 5 या सो दिस वाज ए बी कैसे है, ए बी सी करके बी, और ये एक सी। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें ये करीबी नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 182 के आसपास, ये जो भी लो है 182 पॉइंट व्हाट इज दिस 182.15 ओके 182.15। सो ये एक नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल है। ये क्या इसको ब्रेक करता है या इसको होल्ड करता है, ये एक देखने योग्य, ऑब्जर्व करने योग्य बात है, राइट। सो ऐसा हो सकता है अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर इफ़ दिस इज सेफ, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो ये 1 2 3 4 5 करके जा सकता है ऊपर, क्योंकि अगर ये 1 है तो 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वे 1। जहाँ से 1 शुरू हुई है ना, यहाँ से ये उसको नहीं तोड़ता है 2, ओके। ये उसका प्रिंसिपल है। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ दिया तो यस, दिस इज नॉट अ 1, दिस इज नॉट अ 2, राइट। और अगर ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, तो ये क्या है, तो ये अगर A नीचे आया, B ऊपर गया, C नीचे आया, तो क्या ये सिर्फ X है? फिर अगेन डबल करेक्ट कर रहा है, A B C करके, पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। सो 182 इज अ की लेवल, अगर वो इंटैक्ट है, उससे ऊपर रह रहा है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से, थियरी से। बट अगर उसको काट रहा है तो ये काउंट्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन जस्ट इलियट वेव स्ट्रक्चर्स, राइट। उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम वही बात करेंगे जो थियरी के हिसाब से सही होगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड, ओके। सो नेक्स्ट कौन है? आई होप दिस इज क्लियर, हाँ हर्ष। सो नाउ आशीष सिंह, सर प्लीज गिव योर व्यू ऑन निफ्टी वीकली, आर वी इन वेव 5? ओके, वीकली निफ्टी तो फ्रेंड्स ये कवर पहले ही कर ली ना हमने, फिर भी वीकली चलो देख लेते, एक बार ट्राई करते हैं ना। निफ्टी या so this is weekly chart of nifty, yeah, so this is possible कि यहाँ पे ये जो हमने 1 मान के फिर ये A B C जो कोविड का फॉल था उसको फिर यहाँ पे 2 कंप्लीट किया था,
अभी हम कहीं ना कहीं थर्ड में ही है, ओके। तो उस थर्ड के अंदर हमने ये जो टॉप बनाया है अक्टूबर 2021, वहाँ पे हमने एक वन ख़त्म किया है। किस तरह से? ऐसे वीकली चार्ट है फ्रेंड्स ये, 1 2 3 4 5। ये हम ऐसा वेव स्ट्रक्चर से प्रिंसिपल के हिसाब से सब अकॉर्डिंगली सब कुछ सही जा रहा है, वही हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ से 1 गया, ये 2 आया, 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100%, वो नहीं गया इसके नीचे। थर्ड विल नेवर बी शॉर्टेस्ट, तो ये 1 छोटा सा है, 3 लंबा सा है। 4 नेवर एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ द वेव 1, ओवरलैप नहीं करेगा, तो 4 यहीं पे है, इधर आया नहीं है। तो सारे प्रिंसिपल के हिसाब से ये 1 हो रहा है। अगेन ये ए बी सी करके 2 हो रहा है, राइट। अगर ये 2 हो रहा है ना, तो अभी हम कहीं ना कहीं 3 में चल रहे हैं वीकली पे, राइट। अगर हम 3 में चल रहे हैं तो उसके अंदर भी 5 सब वेव्स आएंगे जो रेड कलर्ड, जो जैसे इसमें ब्लू के नीचे ये रेड है ना लोअर डिग्री, वैसे 5 यहाँ पे भी आने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे अनफोल्ड होता है ना, तो स्ट्रक्चर हमें क्लियर सामने आता है कि क्या पॉसिबिलिटी अभी हमें लग रही है। सो यहाँ पे हम ज़्यादा विशेष में ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा 1 है, ये ए बी सी एक्सपेंडेड फ्लैट जैसा 2 है, ये फिर 3 या 4 5 करके हमने एक 1 यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो यस दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और अल्टरनेट काउंट्स की बात करूँ तो ये जो 1 2 3 4 5 ये इस इंटरमीडिएट लेवल के है ना, ये जो इंटरमीडिएट, और हम यहाँ पे इंटरमीडिएट से ऊपर ब्लैक है, फिर रेड है, हमें ये काउंट्स चाहिए 5, राइट। तो मैं इंटरमीडिएट पे आ रहा हूँ, तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 तो ब्लू होगा, फिर ये 5 ब्लू मिला के ब्लैक होगा, राइट। ये शायद रेड होंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर उसके बड़ा लेवल, यानी कि ये जो है ना वो बड़ा लेवल है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 1 है, ये 2 है। अल्टरनेट क्या पॉसिबल है? अल्टरनेट ये भी पॉसिबल है कि ये जो 3 हम मान रहे हैं ना, ये 3 अभी हुआ ही ना हो, यही चल रहा हो, ठीक है। ये उसका इंटरनल 1 इंटरनल 2 ऐसा हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। समझो इसको लोअर डिग्री कर दिया हमने, तो ये 1 2 3 और सॉरी ए बी सी करके ये 1 ये 2 और अभी उसका कहीं ना कहीं एक 3 चल रहा हो, ये भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो एज ऑफ नाउ तो हम बहुत क्लियर नहीं कह सकते हैं, किसी 5th में ऐसा हमें लग नहीं रहा है, किसी भी एंगल से कोई यहाँ पे विशेष डाइवर्जेंस अभी मुझे नहीं दिख रहा है यार सही में। हाँ, ये छोटा सा डाइवर्जन दिख रहा है यहाँ पे लास्ट, ये प्राइस मेकिंग हायर हाई, इंडिकेटर्स मेकिंग लोअर हाई, बट ये इसको ब्रेक भी कर सकता है। ऐसे आगे भी हमें दिखे थे, यहाँ से यहाँ पे प्राइस थोड़ा डिप भी दिया था, फिर अगर उसको क्रॉस कर लिया, तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है। बट ऐसा मुझे डॉलर इंडेक्स को भी देख रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा डीपली कुछ वो नहीं लग रहा है कि ये 5th में है। देखिए पूरे मार्केट में हुआ है कि मार्केट मैंने सेल किया, सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैंने शॉर्ट करके रखा है। तो जहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा रिटेल भी पार्टिसिपेट करता है ना, तो मैं नहीं समझता हूँ मार्केट वैसे चलता है। जो जिनको सबको मालूम है ना कि ये ऐसा है वैसा है प्रेशर मार्केट में, लेकिन फिर भी रोज हायर हाई, रोज ऑल टाइम हाई नया लग रहा है ना हर हफ्ते। एम आई राइट फ्रेंड्स? कितना भी हुआ है बैरिश का पैनिक, ये वो कुछ भी पैनिक, कभी कभी फॉल आ रहा है, वी नो दैट, लेकिन कुल मिला के हर बार एक नया ऑल टाइम हाई नया बन रहा है ना। चाहे कल परसों से देखो, आज भी नया ही ऑल टाइम हाई बनाना, तो कुल मिला के मार्केट दब नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं कोरिलेशंस को ज़्यादा और रिलेट वेव को ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मुझे फ़िलहाल वो चीज़ें इस तरह से लग रही है कि फ़िलहाल ये मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं बुलिश ही लग रहा है। स्लोली वो कहीं ना कहीं पे और ऊपर की लेवल्स दिखा सकता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी, दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी, एजुकेशनल पर्पस की ही हम बातें कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसको देखता हूँ, जैसे
मिड कैप को, CNX मिड कैप, या अगर हम इसको देखते हैं ना, वो बहुत एक्सट्रीम पे दिख रहा है हमें, राइट। थोड़ा सा बढ़िया से एकदम बुल रन उसने दिखाया हुआ है। इसको मैं अगर ऐसे देखूं, चलो तो ये बहुत ही 1 2, ये 3, तो ये 3 अगर है ना, तो ये 3 का ये 1 है, ये 2 है, ये 3 चल रहा है, इसका 4, फिर 5 अभी बाकी। अगर डिप भी आएगी तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देगी ना, क्योंकि फिफ्थ तो अभी बाकी है ना। तो अब जाके ये 1, ये 2, ये 3 खत्म होगा, फिर एक डिप आएगा बड़ा सा, तो फिर फिफ्थ उसका बाकी। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा, देखिए हम कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कैसे मार्केट चलेगा वो तो मार्केट ही बताएगा, राइट। तो वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके बेस पे मैं थोड़ा सा अनुमान जो आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझिए, उसकी जानकारी रखिए, राइट। ये अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी ट्रेडर में या इन्वेस्टर में, राइट। या सो आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक हो गया, निफ्टी का हो गया, यस। शिवम त्रिपाठी जी, ओके सर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। आरबीएल बैंक, TTML, क्रूड ऑयल तो हो गया। INR नो प्लीज़, आप INR यानी MCX में मत पूछिए, राइट। उसी लेवल को, इंटरनेशनल लेवल को देख के चलिए, और वो यहाँ पे जो लेवल है परसेंटेज वाइज देख लीजिए, थोड़ा सा वेरी करेगा USD INR की वजह से, दैट्स इट, राइट। सो आरबीएल बैंक एंड TTML, ओके देख लेते हैं। आरबीएल बैंक, यस। आरबीएल का मैंने आगे भी एक स्टडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे ही मेरा डाला हुआ है स्टडी। 160 की रेंज में मैंने ये स्टडी डाला था, और इसका 247 का मैंने मिनिमम उस वक्त एक अंदाज़ा लगाया था कि ये लेवल शायद दिखाना चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट, दूसरा 288 लेवल निकाला था, तीसरा 354, ये 3 लेवल में से कम 2 अचीव होने चाहिए, वो ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये देखिए कैसे है वो व्यू, वो देखिए। सबसे पहले जो भी फॉल आया, तो उसके बाद ये एक A था, ये B था, ये C, ये वीकली है फ्रेंड्स। वीकली पे देखो B ने इसका लो काट दिया है A का, एक्सपांडिंग फ्लैट। तो C भी क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसा आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा परख लेते हैं। अगर ये एक्सपांडेड फ्लैट है ना, तो उसका C कम से कम ये लेवल को 1.23 को तो कम से कम टच करता है, और इसके बियॉन्ड भी जाता है 161 के। सो शायद ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 1 2 3 4 5, ये 3 हुआ है, फिर अभी 4, अभी 5 इसका शायद बाकी है, ऐसा पॉसिबल मुझे लग रहा है कि ये एक 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 चल रहा है, अभी फिफ्थ उसका आना बाकी हो, ये पॉसिबिलिटी है। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको देखा। सो नेक्स्ट इज TTML, ओके। या TTML भी एनालाइज किया हुआ पड़ा है। ये वीकली चार्ट है, वीकली पे कहीं ना कहीं पे एक ये 1 फिर 2 आना चाहिए। सो यहाँ पे हम कहाँ पे है वो देख लेते हैं, यस। यस फ्रेंड, जब तक इसका ये लो नहीं जाता है ना, ये वाला, तब तक हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं 5 में ही है। हम उसका ये 1 हुआ है, 2 3 4 5 करेगा, तो ये फिफ्थ उसका यहाँ पे ख़त्म होगा, और वहाँ पे
ये थर्ड का हाई क्रॉस हो चुका होगा, प्राइस विल मेक हायर हाई, इंडिकेटर RSI डाइवर्जन देगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये 1 2 3 4 5 फिर ABC, तो इस तरह से पूरा एक 1 2 3 ये पॉसिबिलिटी है। और ये हमने जो भी बात की ना ये सारी वीकली पे बात की, राइट। लेकिन व्हाट इफ़ अगर ये लो कट जाता है तो ये अभी ABC ये फोर्थ हो, ये फोर्थ ही चल रहा हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि इसका हाई गया नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो 4 है तो यहाँ से वो यूटर्न लेके फिफ्थ करेगा, फिर वो गिरावट दिखाएगा, लाइक 1 2 3 4 5 यानी कि 5 यानी कि 1, फिर गिरावट 2 की दिखाएगा। तो ये पॉसिबल सिनेरियो दोनों साइड का मैंने आपको बताया। तीसरा, अगर ये नीचे आ रहा है, ये लो काट रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, और उसने अगर ये लो काट दिया ना, ये जिसको हमने 2 माना है, ये लो काट दिया ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, यस। तो फिर ये इतना शॉर्ट एंड स्वीट ये हो सकता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये हो सकता है। फिर इसके इंटरनल तो फिर डेली पे और लोअर पे जाके हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द सिनेरियोस, दिस इज TTML, ओके। यस, नेक्स्ट इज Sandeep Agarwal again. Sir, please give some insights on irregular correction and how should we deal with it. Irregular correction यानी कि irregular flats बोलते हैं, राइट, एक्सपांडेड फ्लैट बोलते हैं, वही रेगुलर करेक्शन है। तो उसके अंदर ये अगर कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 करके एक इम्पल्स ऊपर गया हुआ है, तो उसके बाद ये एक A आता है, B उससे ऊपर चला जाता है, C उससे नीचे चले जाता है, तो ये 3 सब डिवीज़न में आता है, ये भी 3, इस तरह से ये 5 में आता है। तो इसके अंदर ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इसके बाद हाई किया है। तो जनरली ये जो A का साइज़ होता है ना, उसका ये जो टॉप बनाने के बाद उसका ये कम से कम 1.23 या 1.61 के बियॉन्ड भी जाता है। यही चीज़ मैंने अभी अभी RBL बैंक में भी दिखाई, राइट फ्रेंड्स। और यही चीज़ हमने बहुत समय पहले ABFRL में भी दिखाई थी। तो ABFRL, यस, देखिए ये एक A था, लेट मी शो यू विद डार्क मार्कर हाइलाइटर, A B C, उसके बेस पे 1.6 जो उसका टारगेट समझो 1.61 लेवल आना चाहिए 194, तो उसके बियॉन्ड वो गया, 184 तक भी आ गया। तो ऐसा होता है जनरली। बाकी इसके लिए बहुत से शॉर्ट वीडियोस और ये सब मैं कोशिश करूँगा शेयर करूँगा धीरे धीरे चैनल पे, सो इट विल बेनिफिट यू ऑल। गुड, सो नाउ नेक्स्ट इज नागराज बिलोरजी। ओके सर, माई रिक्वेस्ट टू यू इज मेक वीडियो ऑन योर brief intro, okay, on your journey on financial market, Elliott waves, whether you conduct any training program on Elliott wave or what. ओके, भविष्य में क्या हम करेंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मेरा ब्रीफ इंट्रो वगैरह वगैरह वगैरह, वी आर नॉट एनी सेलिब्रिटी, सो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। जो ज्ञान बट रहा है उसको बटोर लीजिए। थैंक्स फॉर दिस कमेंट, राइट। संदीप अग्रवाल जी अगेन, उषा मार्टिन, ओके, उषा मार्टिन। A B C, C के अंदर 1 1 2 3, यहाँ तक 3 गिन लो, ये 4 और ये 5, ओके। तो ये जो 3 वे ऊपर गया, A B C 3 नीचे आया, और इसने इसका भी लो काट दिया इसका,
यस दिस इज अगेन इरेगुलर फ्लैट, ए बी सी चल रहा है पूरा, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हम उसको मान सकते हैं। लेकिन उसने एक लेवल देखो बहुत बड़ी अचीव कर लिया ना। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से सीधा इम्पल्स गिन ले, ठीक है। फिर ये क्या है, पीछे का क्या है क्या नहीं, फिर उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम बेसलाइन, ये लोएस्ट लो जो इसका है वो पकड़ लेते हैं। मैं एक बार इसको सब डिलीट करके मंथली पे आ रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा छोटा दिखे, फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, हम यही कह सकते हैं कि ये एक 1 अगर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर ऐसा मान लेते हैं हम, तो यहाँ से हम लेवल निकालते हैं क्योंकि वो फिर बहुत छोटा था। ओके यस, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक 1 है, ये एक 2 है, ये 3 अभी हुआ है, एक 4, फिर एक 5। यस, तो दिस इज़ 4 अभी बाकी है, 5 अभी बाकी है, एंड ये मंथली पे है, मैं वीकली पे आ रहा हूँ, ठीक है। यस, तो ये देखो ये 4 शायद शुरुआत हो चुकी है, ऐसा लग रहा है इसका। सो लेट्स वेट एंड वॉच। इसकी जनरली ये जो डेप्थ ऑफ करेक्शन इसका ये है, इसके आसपास वो आ सकता है। सो ऐसा हो सकता है जनरली वेव स्ट्रक्चर में, वेव थियरी में ऐसा होता है कि इस तरह से चीज़ें फिर अगेन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है और फिर वो अगेन एक अपना रोड मैप के हिसाब से आगे बढ़ जाती है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती है फ्रेंड्स। ओके या सो नेक्स्ट इज उषा मॉडर्न के बाद पिनलखुंट मोइल। ओके मोइल शायद अभी अभी रिसेंटली भी कवर किया था हमने शायद, या दिस इज वीकली 1 2 3, अब 3 चल रहा है वीकली पे, और उसके अंदर ये 1 ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म हो गया, 4 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार डेली पे आ रहा हूँ, तो डेली के अंदर ये जो इसके इंटरनल काउंट्स हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये जो 1, ये 2, ये 3, ये अगर 4 चल रहा है तो 3 के अंदर देखो 1 2 3 4, ये पूरा 5 है, या फिर ये इसका 1 है, ये 2 है, तो ठीक है 1 2 ओके 1 2 3 4 5, तो ये 3, यस दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये उसका इंटरनल थर्ड ख़त्म हो गया, इंटरनल फोर्थ अभी ख़त्म होने वाला है, और यहाँ से अगर वो यू टर्न देता है तो एक फिफ्थ अभी उसका बाकी है, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर देता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिवर्सल कैंडल स्टिक्स आपको दिखेंगी, राइट। जैसे अभी यहाँ पे एक हैमर बना है तो उसका हाई कट रहा है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप थोड़ा अपने एंड से भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे प्रीवियसली भी सपोर्ट लिया था ना ये एरिया पे, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा देखिए, राइट। अगेन दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नो एनी टिप एंड नो एनी एडवाइजरी। ओके, या मोइल के बाद आ गया है गौरव गांधी ने पूछा है मोल्ड टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके ओके, ये आगे भी शायद किसी ने पूछा होगा, इसीलिए मेरे पास ड्राइंग पड़ी है, तो मैंने उस वक्त भी बताया होगा ये वाला कि यहाँ से ये एक
ए बी सी करके बी कर सकता है, फिर एक 1 2 3 4 5 करके सी कर सकता है। तो ये इसने लो काट दिया ना ए का, मतलब ये बी यहाँ पे निपट गया। अभी सी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, सी का 3 चल रहा है, सी का 4, सी का 5 अभी बाकी है। सो नाउ दिस इज़ द सिनेरियो, ऐसा लग रहा है हमें, क्लियर कट अंदाज़ा आ रहा है डेली पे, राइट। सो इसमें फ़िलहाल मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नीचे आएगा तो दिखेगी, फ़िलहाल तो ये और भी नीचे पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, राइट। यस, नेक्स्ट इज, और कितने बाकी है? संदीप अग्रवाल बी ई एम, संदीप एच पी एडेसिव, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। बी ई एम एल, यस बी, ये थर्ड और भी ऊपर जा रहा है। वीकली पे आ गया। ये चैनल का उसने ब्रेकआउट दिया था, चैनल का है अगेन, जो ऊपर का जो पोर्शन है वो हाई भी उसने टच किया, ओके। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, अब इसके अंदर ये इंटरनल इसका 1 2 3 4 5 3 4 5, ओके। यस, दिस इज पॉसिबिलिटी ऑन डेली, कि जो डिप आई है ना अभी, ये कहीं ना कहीं 4th हो सकता है, वो हो गया या अभी हो रहा है, कांट से नाउ, बट 4 के बाद एक 5th अभी उसका पॉसिबल है कि वो बना सकता है, जिसमें वो थर्ड का जो हाई होता है जनरली वेव थियरी के हिसाब से, वो हाई को वो क्रॉस करता है। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इन बी ई एम एल। ये 4 अभी और डिप देगा, नीचे से ऊपर जाएगा, या यहीं पे 4 हो गया, वो अभी आपको देखो ये लो कटता है या हाई कटता है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। बट वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इस तरह का सिनेरियो अभी डेली पे पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। लेट्स सी चलता है या इनवैलिडेट होता है, राइट। या एच पी एडिसिव, ओके। एच पी एडिसिव, ए बी सी 1 2 3 4 5, क्या ऐसा है क्या? डाइवर्जन है क्या आर एस में? यस देयर इज ना, क्या हाँ हो सकता है ए बी सी। तो ये एक उसने एक शायद इसका जो लो गया ना, इसको मैं इसलिए इरेगुलर यानी एक्सपांडेड फ्लैट ही कहूँगा, ए बी सी। अब वो यहाँ से क्या कितना करेक्ट कर रहा है, इम्पल्स दे रहा है, नीचे की ओर का डायरेक्शन पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि इसका जो ये लाइफ लॉन्ग चार्ट है, अच्छा ये हम इसको देख रहे हैं बी एस एन एस सी पे ना, तो एक बार बी एस सी भी देख लेते क्या इससे ज़्यादा डेटा है क्या। एच पी ओके, नहीं इतना ही डेटा है।
सो इसको अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा। जो हुआ है वो क्लियर पता है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या, ABC करके फिर अगेन ऊपर जाएगा या 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा, कांट से। सीधा स्टार्टिंग से ही उसने एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है जिसको हम करेक्शन मानते हैं, राइट। सो फिलहाल इतना तो जो पॉसिबल होता है, ये कह सकते हैं कि बॉटम पॉइंट है, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये ABC तो करेगा कम से कम। उसके बाद की जर्नी बाद में देखेंगे। सो दिस वाज HP एडेसिव एंड आई होप कि आप सभी को अपने अपने सवालों के जवाब, क्वेरीज के रिप्लाईस मिल गए। एंड आई होप कि आप सभी लोग दिस एजुकेशनल एनालिसिस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मार्केट है ना, यहाँ पे मासिस क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड है जो काम कर रहा है, और मार्केट किसी के भी हाथ में नहीं है। पूरा क्राउड मिलके एक डिसीजन नहीं लेता, हर किसी की अपनी सोच है। एक बंदा वहाँ बाय सोचेगा, दूसरा बंदा सेल सोचेगा, तभी तो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं ना। सो डेफिनेटली हर व्यक्ति का अपना अपना मंतव्य होता है। मार्केट बुलिश मानेगा, कोई कोई बेरिश मानेगा। सो डेफिनेटली हर किसी का अपना थिंकिंग है। तो इतना बड़ा क्राउड है, तो उस क्राउड के बिहेवियर को समझने का, यानी मास साइकोलॉजी को रीड करने का, ये एक इलियट वेव का एक ज़रिया है जिसको हम अनुमानित रिपीटेटिव पैटर्न्स को हम लोग समझ के प्रयास करते हैं, और बहुत सी बार वो कहीं ना कहीं पे हमें उस चीज़ से बेनिफिट भी देता है। ओवरऑल चीज़ें इसी पे चल रही है, वेव्स पे, बट हमको पता कंफर्म नहीं होता है कि अभी ऐसा ही नेक्स्ट होगा। उसकी 3 4 प्रोबेबिलिटीज़, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर उसमें एक गलत जाती है तो डेफिनेटली दूसरे का चांस बहुत हाई हो जाता है कि वो एक्यूरेट जाएगा। सो इसीलिए ये जर्नी को हम सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।